Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेगा क्लासेस में। दोस्तों, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का आज मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन समाप्त हो गया। आज दोस्तों आपको इस वीडियो में मैथमेटिक्स के फुल मार्क्स जो 100 हैं, इसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। इसका सॉल्यूशन आज आपको इस वीडियो में करवाएंगे। दोस्तों देखिए, हमारे पास क्वेश्चन सेट ये एफ आया हुआ है मैथमेटिक्स का। तो आपके पास दूसरा सेट अगर होगा तो आप लोग क्वेश्चन के अनुसार देख के इसको अपने ऑप्शन से मिलाते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, यानी एक्स साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा है, एक्स का मान होगा जबकि, देखिए एक्स 15 4 इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है। इसमें देखिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 15। 3 में है, देखिए डिटर्मिनेंट दिया हुआ है एक सारणिक और इस सारणिक का हमको मान ज्ञात करना। तो देखिए इस सारणिक का मान ज्ञात करने पर, सॉल्यूशन करने पर इसका आंसर 1 आएगा। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। उसके बाद चौथा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू करेंगे तो इसमें बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम केवल जो ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन सही है उसको केवल करवा रहे हैं, इसका सॉल्यूशन नहीं करा रहे हैं। सॉल्यूशन इसके आगे वाले वीडियो में आप लोग को लिए लेकर आएंगे। उसके बाद 5वां है, देखिए इंटीग्रेशन करना है डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 16 का। तो ये देखिए इसका इंटीग्रेशन करने पर इसका ऑप्शन बी 1/4 tan इनवर्स एक्स बटा 4 प्लस एक नेतांक की आएगा। उसके बाद 6 में है, निम्नलिखित में कौन सा समघातीय अवकल समीकरण है। इसका पहला ऑप्शन देखिए एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस एक्स क्यू प्लस बाई क्यू इंटू डी बाई इक्वल टू 0। तो ये देखिए समघातीय अवकल समीकरण, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 7 में देखिए दोस्तों 19i वेक्टर प्लस 5j वेक्टर माइनस 6k वेक्टर का मापांक, यानी इसका परिमाण निकालना है मॉडुलस। तो इसका परिमाण निकालने पर दोस्तों देखिए इसका आंसर √422 आएगा। इसका ऑप्शन देखिए ये डी सही हो जाएगा। उसके बाद 8 में है, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है और लिमिटेशन दिया हुआ है लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट बी। तो इसका देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बी क्यू माइनस ए क्यू बटा 3। 9 में है, यदि एफ x1 इक्वल टू एफ x2 टेंस टू x1 बराबर x2 है तो एफ ए बी कैसा फलन है। तो देखिए ये एक फलन होगा। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद 10 में है, यदि a इक्वल टू 1 4, ये देखिए डिटरमिनेंट दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया हुआ है तो a डैश का मान निकालना। a डैश का मान निकालेंगे हम लोग इसमें। तो देखिए इसका मान जो है ये हो जाएगा सी, ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 डिटर्मिनेंट ये। 11 में है, डी बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, लिमिटेशन 2 और 1 दिया हुआ है। तो इसका देखिए log 1/2, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यदि -1 लेस देन एक्स ग्रेटर देन 1 हो तो 2 tan इनवर्स एक्स का मान निकालेंगे। तो इसका ऑप्शन देखिए ए सही हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद 13 में है, एफ फलन दिया हुआ है ए बी आच्छादक फलन होगा यदि, तो देखिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 14 में है, यदि पी ए इक्वल टू दिया हुआ है 3/8 और पी भी दिया हुआ है 1/2 तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4 है तो पी ए यूनियन बी, ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसका मान देखिए हो जाएगा 5/8, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 15 में, किसी समतल की सभी सरल रेखाओं के समुच्चय में आर लंब होने का संबंध है तो संबंध आर हो जाएगा। देखिए ए समतुल्य एवं संक्रामक है, बी सममित और संक्रामक है। तो इसका देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर 16 में है, साइन 20 डिग्री कोस माइनस कोस 20 डिग्री साइन 70 डिग्री और कोस 70 डिग्री का मान डिटर्मिनेंट में निकालना है। तो इसका मान देखिए 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही।
17 में देखिए डिफ्रेंशिएशन करना है log x का, d/dx दिया हुआ, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1/x होता है। उसके बाद sin 9x dx का इंटीग्रेशन करना है, तो इसका मान देखिए 0 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही। उसके बाद cos x dx का इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2 पर, तो इसका मान देखिए 1 हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका। फिर d/dx यानी साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका मान 0 यानी कि 20 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 21 में देखिए P यूनियन A और B 21 में देखिए P A यूनियन B दिया हुआ है और इसका मान निकालना है, तो इसका ऑप्शन देखिए C सही हो जाएगा। उसके बाद 22 में है d/dx tan x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे sec स्क्वायर x हो जाएगा। उसके बाद 25 में अवकल समीकरण d/dx प्लस 22 sec x इक्वल टू tan x का समाकलन गुणांक, ये देखिए sec x प्लस tan x हो जाएगा, नहीं ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। 24 में है साइन इनवर्स 1/x, इसका मान हो जाएगा cosec इनवर्स x, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर देखिए के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर करेंगे तो इसका मान जो है 0 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही। उसके 26 में है यदि संक्रिया खाली स्थान है ए बी बराबर 2a प्लस बी से परिभाषित हो तो 2a का मान होगा देखिए ऑप्शन ए इसका, 26 का ए 18। 27 में है यदि ए वेक्टर इक्वल टू आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 2 के वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है 3 आई वेक्टर प्लस 2 जे वेक्टर माइनस के वेक्टर है, तो ए वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर इंटू 2 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मान निकालेंगे, तो इसका ऑप्शन देखिए डी 15 -15 सही हो जाएगा। उसके बाद 28 में है अवकल समीकरण d/dx माइनस बाई cos x इक्वल टू दिया हुआ sin x cos x का समाकलन गुणांक निकालेंगे, तो इसका ऑप्शन देखिए ए सही हो जाएगा, e इनवर्स sin x। 29 में है इंटीग्रेशन x n dx का निकालना, जहां n का मान 0 के बराबर नहीं होगा, तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ x पर पावर n -1 बटा n -1 प्लस के, जो कि गलत है। उसके बाद बी ऑप्शन देखिए x पर पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 इंटू के, तो इसका मान देखिए ये बी सही हो जाएगा। उसके बाद 30 में है ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान निकालना है, तो इसका मान देखिए 0 हो जाएगा। उसके बाद 31 में है d/dx साइन इनवर्स x का मान निकालेंगे, तो इसका देखिए 1 बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा 31 का। 32 में देखिए 2 डिटरमिनेंट दिया हुआ 3 4 5x ये दिया हुआ है, तो इसमें x इक्वल टू -2 बाई इक्वल टू 8 x इक्वल टू 2 बाई इक्वल टू -8, तो इसका देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ x और बाई का मान रखेंगे। उसके बाद 33 में है पी ई इक्वल टू, तो इसका देखिए ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही। उसके बाद 24 में है जेड अक्ष की दिक् को ज्याएं होती है, तो जेड अक्ष की दिक् को ज्याएं जो है 0 0 1 यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 35 में देखिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आव्यूह निम्नलिखित आव्यूह में कौन 3/3 क्रम के आव्यूह हैं, तो देखिए ये 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें जो है बी ऑप्शन जो है ये 3/3 के एकांक आव्यूह हैं। 36 में देखिए इंटीग्रेशन d/dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे, तो ये माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फिर देखिए ये सदिश में दिया हुआ बिंदु x/z की स्थिति सदिश है, तो बिंदु x/z की स्थिति सदिश देखिए xi कै प्लस बाई जे कै प्लस जेड के कै, पानी की ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 38 में है बिंदु 3 4 5 की x अक्ष से दूरी कितनी होगी, तो इसका देखिए ऑप्शन 3 5 √41 इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। 39 में है साइन इनवर्स 1/√2 का मान π/4 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही। फिर 40 में देखिए दिया हुआ ये मैट्रिक्स है, ए का मान और बी का मान दिया हुआ है, तो हमको 2a प्लस 3b का मान निकालना है, तो इसका ऑप्शन देखिए 2a और 3b करेंगे, तो इसका ऑप्शन देखिए ये बी सही हो जाएगा। 41 में है cosec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉट x प्लस एक नेतांक c पड़ेगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
फिर 42 में है वक्र एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस टी फिर बाई का मान दिया हुआ 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 के बिंदु 2 माइनस 1 पर स्पर्श रेखा की परावनता ज्ञात करना। तो इसका ऑप्शन देखिए 12/7 माइनस 6/7 6/7 प्लस, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद 43 में है फलन एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बटा एक्स का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, उचिष्ट मान। तो इसका उचिष्ट मान 1/a हो जाएगा, देखिए डी ऑप्शन 1/e। उसके बाद tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान हमको लोग π/2 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। फिर ये 45 में दिया हुआ है pa प्लस pa डैश का मान जो है ये 1 हो जाएगा, बी। उसके बाद देखिए ये मैट्रिक्स का मान निकालना है, तो इसका मान हो जाएगा x प्लस वाई, ऑप्शन ए 46 का। 47 में है इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स कॉस एक्स डी एक्स और लिमिटेशन 0 से π/2, तो इसका मान हो जाएगा 1/4, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 48 में अवकल समीकरण d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू डी बाई बटा डी एक्स का क्यूब इक्वल टू x4 की कोटि निकालना है, तो इसका देखिए कोटि जो है 2 हो जाएगा। 49 में है इंटीग्रेशन डी एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिमिटेशन 0 to 1 है, तो इसका आंसर π/4 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 50 में है इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स का मान निकालेंगे, तो इसका मान हो जाएगा देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी।